हिंद दोस्तों, कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार पुलिस के डी एग्जाम 2024 में अगस्त महीने से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। ये खान सर के बुक नंबर 5 है। आज हम प्रेस्टिज सेट नंबर 7 करेंगे। 1 से 6 तक सेट हम कर लिए हुए रिविजन। और आप लोग 1 से 6 तक का रिविजन नहीं किए हैं तो आप लोग 1 से 6 तक का भी रिविजन कर लीजिए। आज हम सेट नंबर 7 का रिविजन करेंगे। इसमें टोटल 10 गो प्रेस्टिज सेट दिया हुआ है दोस्तों, और डेली के फुल प्रेस्टिज सेट के साथ आते हैं हम। इसका मैथ का सोल्यूशन के साथ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात करना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की थी? तो प्रस्ताव की जो रचना है वो किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव की रचना की थी। कब स्वीकार किया गया था इस प्रस्ताव की रचना को? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई थी? तो निम्न में से जो है वो किसके द्वारा हुआ था? तो मारे मिंटो सुधार के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मारे मिंटो सुधार के द्वारा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो स्वतंत्रता या मृत्यु का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। अमेरिकी सेना की आज़ादी की लड़ाई खत्म कब हुआ था? तो 1783 ईस्वी में अमेरिकी सेना को लड़ाई खत्म हुआ था आज़ादी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इस घटना के जो है कौन सा नाम दिया गया है? तो बोस्टन टी पार्टी दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोस्टन टी पार्टी की घटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, आयरलैंड, लक्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संबंधी की जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नाटो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाटो कहा जाता है। नाटो में कुल कितने देश की सदस्य है? तो 28 देश के सदस्य है। नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना हुआ था। 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय संघ के अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी सदस्य जो है कौन से थे? तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से जो कोई नहीं है, ऑप्शन इसमें नहीं दिया, इसलिए आप लोग इसको स्टार लगा लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था, प्रथम विश्व युद्ध का जो है मुख्य कारण क्या था? तो त्रिपक्षीय संधि है। क्या है? तो त्रिपक्षीय संधि। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिपक्षीय संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाषाण युग में काटने के लिए समानांतर प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो उपकरण को काटने वाला उपकरण को जो है क्या कहा जाता है? तो गंडासा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, गंडासा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत वर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो महात्मा गांधी जो है भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो चंपारण से किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह जिसे हम लोग कहते हैं, चंपारण से शुरू किया था। कब किया था? तो 1917 ईस्वी में किया था। 1917 ईस्वी में शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वाडोर का चिम्बलेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो कौन सा श्रेणी में वह आता है? तो शांत श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह शांत श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है, तो कौन सा लाभदायक है? तो जड़ी बूटी के लिए वह लाभदायक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जड़ी बूटी के लिए लाभदायक है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाते हैं? तो आप ग्लास हाउस में जो है सब्जियां कहाँ पे उगाया जाता है? तो टुंड्रा में उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टुंड्रा में उगाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्यों? तो सबसे अधिक क्यों तापमान होता है? तो ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, इसलिए तापमान अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तापमान जो है छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आग्नेय सौर में निम्नलिखित कौन से तत्व पाया जाता है? तो कौन सा तत्व जो है वह पाया जाता है? तो इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो कौन सा फसल है जो वह खाद्य फसल नहीं है? तो चाय जो है खाद्य फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो गुप्त काल में जो है प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? तो अलाई दरवाजा जो है वो किसके शासनकाल में बना था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाई दरवाजा को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। तो सुधार आंदोलन जो है कौन था? तो ब्राह्मण सुधार समाज था। क्या था? तो ब्राह्मण समाज को चलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मण समाज को। ब्राह्मण समाज को स्थापना कब हुआ था? तो 1828 ईस्वी में ब्राह्मण समाज को स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो किनके द्वारा की गई थी? तो एनी बेस्टन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, एनी बेस्टन के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गद्दर पार्टी की जो स्थापना है वो कहाँ किया गया था? तो कनाडा एवं यूएस में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, कनाडा एवं यूएस में गद्दर पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिक आउट द राइट वर्ड, पिक आउट द राइट वर्ड, तो कौन सा सही वर्ड है? तो ऑक्शनलिए कौन है? तो ऑक्शनलिए जो है सही वर्ड है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्शनलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चॉइस द करेक्ट अंटो ऑफ होम इट, इसका क्या होगा? दिस ऑनेस्ट हो जाएगा, दिस ऑनेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, दिस ऑनेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकाश के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो मुख्यतः जो है उत्तरदायी कौन सा है? तो सागर से दूरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सागर से दूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला संरक्षण प्रति वर्ष सर्वाधिक है? तो कौन सा राज्य में जो है 2011 जनगणना के 2011 के अनुसार महिला साक्षर अधिक है? तो केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, केरल में। केरल में महिला संरक्षण दर कितना है? तो 92.1% महिला साक्षर दर। और पुरुष साक्षर दर कितना है? 96% जो है पुरुष साक्षर है। और केरल राज्य में कुल कितना साक्षर दर है? तो 94% जो है कुल साक्षर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट जो है वो कौन सी प्रकार की कोयला है? तो निम्न स्तरीय प्रकार की कोयला है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, निम्न स्तरीय प्रकार की कोयला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं जो है कौन सा जलवायु की फसल है? तो शीतोष्ण जलवायु का फसल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, शीतोष्ण जलवायु का फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो इंडिया कॉपर कॉरपोरेशन जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो घाटशिला पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, घाटशिला पर स्थित है। इसका स्थापित जो है कब किया गया था? तो 1930 ईस्वी में इसका स्थापित किया गया था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है?
तो कौन सा राज्य जो है वो गेहूं के उत्पादन में पहला स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायित्व है। तो रेडियो प्रसारण के लिए कौन सा उत्तरदायित्व है? तो आयन मंडल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयन मंडल जो है रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायित्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेलाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो निर्माण जो है वो कहाँ होता है? तो भूमिगत जल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? वह दार्जिलिंग जिला जो है वो कौन से राज्य का भाग है? तो पश्चिम बंगाल का भाग है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल का वह भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? विधान परिषद का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण। तो सही उदाहरण किसका हो जाएगा? तो लड़का लड़कपन। क्या है? तो लड़का लड़कपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लड़का जो है लड़कपन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सज्जन की विपरीत शब्द है। तो सज्जन के जो विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? तो दुर्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा सज्जन के विपरीत शब्द दुर्जन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु की सही संधि विच्छेद है। तो भारतेंदु के सही संधि विच्छेद कौन हो जाएगा? तो भारत जोड़ इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो भारत जोड़ इंद्र। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत जोड़ इंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है कौन सा नहीं है अनुच्छेद 19 में? तो वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान के जो है वो कौन सी विशेषता नहीं है? तो एक अलिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक अलिखित संविधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्याय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र है। तो सेवानिवृत्ति की क्या उम्र है? तो 62 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का एक मूलभूत तत्व है। तो राज्य का जो है ये कौन सा मूलभूत तत्व है? तो साम्राज्य। क्या है? तो समाज है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। तो फंड का जो है लघु रूप कौन सा है? तो यूनिसेफ है। क्या है? तो यूनिसेफ है। ऑप्शन नंबर बी व सॉरी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन है जो गलत है? तो राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के जो चुनाव है वह संसद नहीं करती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिया गया है? तो किसके द्वारा जो है यह दिया गया है? तो संविधान के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम क्या है? तो सर्वोच्च अंक का जो है नाम कौन सा नाम है? तो जिला परिषद है। क्या है? तो जिला परिषद नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिला परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में दिनात्मक विधान मंडल नहीं? तो कौन सा राज्य में जो है दिनात्मक विधान मंडल नहीं है? तो केरल राज्य में नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। शिला निम्न देशों के बीच का समझौता हुआ था। कौन सा दो देशों के बीच समझौता हुआ था? तो भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलकंठ शब्द। तो नीलकंठ शब्द जो है वो कौन सा शब्द है? युग रूट है। क्या है? तो युग रूट है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युग रूट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वनाम एवं सर्वनामिक विशेष्य का वाक्य क्या है?
तो वाक्य क्या है, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह पुस्तक मेरी है वह तुम्हारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा वर्ण में जो है हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो वर्ग के बिना स्वयं से प्रयोग करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ग के बिना स्वयं से प्रयोग करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरंगों जो कि धातु से संचालित होते हैं, तो धातु से जो है वो कौन संचालित होते हैं, तो केवल अनुदय होते हैं, केवल अनुप्रस्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक चाबी भारी घड़ी की समकामनी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो घड़ी में जो है चाबी वो किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो वह स्थित ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थित ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए जो नोमेटिकल है दोस्तों, आप लोग को नोमेटिकल क्या पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, मैथ और फिजिक्स का जो नोमेटिकल है इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में इसका भी ऊपर डिस्प्ले पर हम शो करा देंगे, इसी वीडियो के पीडीएफ में बनाए दिए गए। ठीक है, चलिए, एक रॉकेट जिसका सिद्धांत पर कार्य करता है, एक रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, गति के तृतीय नियम पर एक रॉकेट जो है कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तरंग 0.8 सेकेंड से 24 चक्कर पूरा करती है, तो तरंग की आवृत्ति है, तरंग की आवृत्ति कितना होती है, तो 30 Hz तक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, 30 Hz तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है, यदि इसे दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो B/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, B/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचीबंधु फोकस दूरी वाले 4 लेंसों का उपयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्यक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है, जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक अवधन पैदा करेगा उसकी फोकस दूरी है, उसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगी, तो -5 mm हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, -5 mm हो जाएगी। इस सब का सोल्यूशन जो है दोस्तों आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य है, तो अस्थायी सदस्य है तो सुरक्षा परिषद क्या है, तो सुरक्षा परिषद है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुरक्षा परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने की सहमति दी है, तो कौन सी सेना को भेजने की वह सहमति दी है, तो भारतीय शांति सेना को भेजने की सहमति दी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, भारतीय शांति सेना को भेजने की सहमति दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है, तो कौन से वह देश में है, तो वह स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है, सार्क में जो है मुख्य भूमिका निभाने वाला कौन सा देश है, तो पाकिस्तान है। ऑप्शन नंबर बी सी इसका करेक्ट आंसर होगा, पाकिस्तान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संकेतवाचक वाक्य है, संकेतवाचक जो है कौन सा वाक्य है, यह गिलास आधा भरा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यह गिलास आधा भरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक न्यायपद कौन सा है, तो प्रश्नात्मक न्यायपद जो है कौन सा है, तो क्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से आरंभोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है, तो कौन सी क्रिया है इसमें, वह रोने लगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह रोने लगा, यह क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, उपयुक्त वाक्यों में सर्वनाम पदों की संख्या है, तो 3 पद दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 पद दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस क्रिया का फल
कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया का फल जो है कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सकर्मक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ से अब मैथ है दोस्तों, आप लोग का मैथ का सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, इसी वीडियो को पीडीएफ में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उत्पोदना नहीं उत्पोदन निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं? तो कौन नहीं है? तो यूरिक एसिड जो है नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है वो कौन नहीं पाई जाती है? तो केंद्रक झिल्ली जो है नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फसलों में डीडीटी के छिड़काव से पशु प्रदूषित होता है। तो डीडीटी जो है छिड़काव से पशु क्या होता है? वायु, मृदा और जल होता है। मृदा और जल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है वायु, मृदा और जल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अल्फाटिक्सन नामक विष से उत्पादन किया जाता है। किसमें उत्पादन किया जाता है? तो फंगस द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फंगस द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? रुधिर ऑक्सीजन जो है किस अंग में युक्त होता है? तो फेफड़ा में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेफड़ा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित युग्म नहीं, तो कौन सा जो है वो सुमेलित युग्म नहीं है? तो साल्मोनेला कुष्ठी जो है सुमेलित युग्म नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा साल्मोनेला कुष्ठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मियोसिस के लिए कौन सा कथन चाहिए? मियोसिस जो है वो कौन सा कथन चाहिए? तो मियोसिस से वन अर्धसूत्री विभाजन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है मियोसिस वन अर्धसूत्री विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू खाना पकाने के लिए गैस में मुख्य रूप से होता है। तो घरेलू पर खाना जो पकाने के लिए होता है उस गैस में क्या मुख्य रूप से होता है? तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवभूता होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है ब्यूटेन आइसोब्यूटेन की द्रवभूता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण परकीर्णीय प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुआ वह कौन सा था? जिसकी खोज किया गया था वो क्या चीज था? तो नाभिक था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नाभिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पन्न रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है उसे कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? तो विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामग्री मिश्रण का उदाहरण है। सामग्री मिश्रण का कौन उदाहरण है? तो गन पाउडर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गन पाउडर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है। तो स्फटिक रासायनिक जो है वो दृष्टिकोण से कौन है? तो SiO2 है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SiO2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होता है तो जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होता है तो प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। तो दोनों की तरह जो कौन कार्य करता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन और पेरोक्साइड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है? तो द्विबंधन जो कौन सा अणु में है? तो O2 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा O2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यकता है? तो कौन सी शर्त जो है वो आवश्यकता है? तो पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 के पावर सी के पावर 14 तथा 7 के पावर n के पावर 14 के उदाहरण। तो इसका उदाहरण जो है क्या हो जाएगा? तो समभारिक के है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समभारिक के है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो अधिकतम किसमें होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल रंग के प्रकाश में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पौधा पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। एक पौधे पर जो है दूसरा पौधा उगता है उससे क्या कहलाता है, तो एपीफाइट कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, एपीफाइट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्फी एम्फीबियस जो है क्या है, तो जल और थल दोनों के समान रूप में रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जल और थल दोनों में समान रूप से रहता है, उसे हम एम्फीबियसन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे इसका मैथ का और सोल्यूशन है और फिजिक्स का न्यूमेरिकल का सोल्यूशन है दोस्तों, इसमें है। ठीक है, इसी वीडियो के पीडीएफ में है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करेंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर से नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं दोस्तों।